नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आज मैं हूं जयानमन त्रिपाठी। आप लोगों को सुना रहा हूं बाबू गौतम की लिखी कहानी बूढ़ी मरीमा और भगत सिंह। कोई उम्मीद नहीं थी, पर मरीमा बच गई। अलेप्पो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। जब तक आतंकी कब्जा हटा, लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे। रेस्क्यू का काम जोर पर था। तभी मिली थी हमें 60 बरस की मरीमा, मलबे के नीचे दबी। पहले तो मरा समझकर उसके शरीर को हमने लाशों के साथ रख दिया था, मगर जब नर्स ने बताया कि इस बूढ़ी की सांस चल रही है, तो उसे फटाफट अस्पताल पहुंचाया। अलेप्पो में जीवन निकल रहा था जैसे भीषण बाढ़ के बाद घास फूटती है। रेड क्रॉस ने उन लोगों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था जो मौत के मुंह से वापस आए थे। चारों तरफ पसरे मौत के भय को बुहारने की कोशिशें की जा रही थीं। मुझे जिन 5 लोगों को संभालने का जिम्मा मिला था, उनमें मरीमा भी थी। मौत से मिलकर लौटे हर एक को भाग्यशाली बताकर हम माइक दे रहे थे, अपनी कहानी बताने के लिए, ताकि उनका कुछ जी हल्का हो जाए। मैंने जैसे ही माइक मरीमा के सामने रखा, उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अभागिन हूं, बहुत ही अभागिन। आपने मुझे बचाकर अपना फर्ज निभाया, इसलिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर अगर मुझे कोई मार देता या आज भी मार दे, तो मैं उसे दिल से दुआ दूंगी। जब मेरे घर पर बम आकर गिरा, मैं बदहवासी में बाहर दौड़ी, पर भीतर बैठा मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरा 6 महीने का नाती, कोई भी बाहर नहीं आ सका। मुझे होश आया तो लगा मुझे बाहर नहीं भागना चाहिए था। उसके बाद तो मैं बम गिरते देखती रही। मैं इधर उधर भागी कि कोई बम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, पर नहीं। आखिर मैं निढाल होकर गिर गई। मुझे नहीं बचना चाहिए था। मरीमा की आवाज भारी हो गई। हॉल में चुप्पी छा गई। बाद में हमें सबको अपने ढहे बचे घर दिखाते हुए रिफ्यूजी कैंप ले जाना था। मैंने धीरे से मरीमा से पूछा, बताओ कहां होकर चलें? उसका जवाब था, जिधर भी मौत खड़ी हो, मुझ में अपनी जान लेने की भी ताकत नहीं है। मैंने उसे धूप में एक कुर्सी पर बिठाया। देखो मरीमा, हमें उस ईश्वर की लिखी कहानी का कुछ नहीं पता है। तुम्हारा इस तरह बच जाना संकेत देता है कि उसने कुछ रहस्यमयी और अनोखा सोचा है तुम्हारे लिए। इस तबाही में भी क्या पता तुम्हारा अपना कोई और भी बच गया हो इस विध्वंस में, मिलने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा हो, या फिर तुम्हारा नन्हा नाती कहीं अस्पताल में किसी नर्स की गोद में खेल रहा हो। उस ईश्वर के रास्ते अद्भुत होते हैं। मरीमा ने देर तक मेरे चेहरे को घूर कर देखा और कहा, चलो रिफ्यूजी कैंप चलो, रास्ते में किसी अस्पताल से होते हुए। मैं जब मरीमा को वैन में बिठा रहा था, तो मुझे भगत सिंह की कही एक बात याद आ गई। ईश्वर नहीं है, यह सच है, मगर यह भी सच है कि ईश्वर से बड़ा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे जयानमन त्रिपाठी की आवाज में बाबू गौतम की लिखी कहानी बूढ़ी मरीमा और भगत सिंह। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।